सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें हुक्मरान आवाम को जवाबदेह हों। लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। लीडर कौमों की तरक्की या तंजली का बायस बनता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद का इस्लामाबाद में छठी रिएक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हमें सही मानों में हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना चाहिए। गवर्नेंस की बात करना चाह रहे हैं आपके सामने, वो भी इसी पे बेस करती है कि हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ पे हमारी लीडरशिप हमारे अवाम को जवाबदेह हो। वो ये समझे कि उसकी सर्वाइवल अगर किसी जमहूरी मुआशरे में है तो वो अवाम की जवाबदेही के एहसास के साथ ही है। और हमारी जो आज की गवर्नेंस है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 4 लॉब साइडेड सूबे बना के उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में गवर्नेंस करें और लोगों की जो खिदमत जो अब सूबाई हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले रखी है, जो आम तौर पे दुनिया में लोकल गवर्नमेंट के काम होते हैं, उसकी बजाय वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करने की कोशिश कर रही हैं और उसके कुछ नतीजे निकल रहे हैं। उसके नतीजे बदकिस्मती से पॉजिटिव नहीं निकल रहे, नेगेटिव निकल रहे हैं। आज हम लिटरेसी में देख लें, हेल्थ में देख लें, दुनिया के किसी भी जो इंडेक्सेस चौधरी साहब ने भी जिक्र किया उसमें आप देख लें, हम दुनिया में बॉटम 10% के ऊपर हैं। और ये किया धरा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, जिसमें ना तो हम वो लीडरशिप डेवलप कर सके जो इस काबिल होती कि जो कौम को लेके आगे चलती, और वो लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से वजूद में आती है। रिच ऑफ द रिच जहाँ पे भी लीडर बने हैं दुनिया में, इसकी कुछ मिसालें हैं, लेकिन सब जगह पे नतीजे कोई अच्छे नहीं निकले। कौमों को आगे लेके जो लीडरशिप बढ़ी है वो पढ़ी लिखी यूथ है, जिससे लीडरशिप अगर निकले तो वो कौम को आगे की तरफ पॉजिटिवली लीड कर सकते। लीडरशिप का मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना से बढ़कर कोई नहीं। हमें अल्लाह ताला की किताब बताती है आखिरत का भी एक दिन मुकर्रर है। जो कुछ इंसान इस दुनिया में कर रहा है उसका आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद का एप्सएप के ज़ेर एहतमाम छठी रिएक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ हमें दुनिया भी सिखाती है और दीन भी यही सिखाता है, और अल्लाह ने भी यही हमें बताया कि वो जवाबदेही का एक एहसास है। आपके पास टीचर्स हैं, आपने जॉब्स की हैं, सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ हम देखते हैं वो ACR कैसी लिखी जा रही है। स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कैसी हो रही है। हमें अल्लाह की किताब भी बताती है और अल्लाह के नबी भी ये बताते हैं कि आखिरत का भी एक दिन है। जो कुछ आप दुनिया में कर रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर ये जवाबदेही का एहसास हमारे दामन के साथ रहे तो हम अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमानदारी से अपनी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल कर सकते हैं। इदारे कमज़ोर हों तो सबसे पहले कारकर्दगी मुतासर होती है। इदारे तब कमज़ोर होते हैं जब अफराद ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों पर दीगर शहरों का इतना बोझ पड़ता है कि वो भी मसाइल में होते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियामिन महमूद का छठी रिएक्टर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। हमने एक जैसी तरक्की इस मुल्क को नहीं दी। पिछले 80 साल में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं, एक जहां आज हम सब बैठे हैं, और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स। और उन शहरों से कभी आप बाहर निकलें तो सूबे किसी कच्ची आबादी का मंजर पेश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि फैसलाबाद हमारा 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है। आप मुझे बताएं वहाँ पे
कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस हों, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, हेल्थ की सहूलत हो, हर चीज़ के लिए वो लाहौर की तरफ देखते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह बाकी ये किसी पंजाब की, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद की बात नहीं हो रही, ये सब सूबे मोर और लेस एक जैसे हैं। एक शहर बनाया अपने लेवल का, पंजाब ने लाहौर बना दिया, बलूचिस्तान ने भी कोयटा के बाहर जो भी कुछ फैसिलिटी उनकी है वो कोयटा में, और कोयटा से बाहर कुछ नहीं। तो रीजनल इनइक्वालिटीज़ उन्होंने कहा सबसे पहले आपके रास्ते की रुकावट है, क्योंकि बड़े शहर जिनको हम बड़े फ़ख्र से डेवलप करते हैं, उनके ऊपर माइग्रेशन का बोझ इतना ज़्यादा पड़ता है कि हर साल, अगर लाहौर की मैं आपको, मेरे पास जो फिगर्स हैं मैं बताऊं, तो हर साल लाहौर में आपकी कच्ची आबादियों की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि पूरे पंजाब से किसी ने जॉब लेनी है तो लाहौर कारोबार करना है, लाहौर इलाज कराना है, लाहौर पढ़ना है, लाहौर। इसी तरह वीक इंस्टीट्यूशंस, ये दूसरी बड़ी वजह वर्ल्ड बैंक ने बताई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा, तो आप ज़रा गौर से सुन लेंगे। इंस्टीट्यूशंस क्यों वीक होते हैं? क्योंकि अफराद बहुत ताकतवर हो जाते हैं, और अफराद के ताकतवर होने से इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, और जब वीक होते हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले अपने आप में तब्दीली लाना होगी। मुल्क में मोहब्बत और अमन के कल्चर को फ़रोग देना होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हसना पर अमल पैरा होना होगा। मियां आमिर महमूद पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लीडर हैं। मियां आमिर महमूद साहब ने 400 से ज़ायद कॉलेजेस दिए। मियां आमिर महमूद साहब गवर्नेंस मॉडल को आगे लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन एफसाब चौधरी अब्दुल रहमान का रिएक्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मुताला किया तो पता चला लीडरशिप है क्या। लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल फॉर अ ग्रेटर पर्पस। तो जो इन्फ्लुएंस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिएट किया उससे बड़ा तो कोई कर ही नहीं सका। और इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो बिलीफ इन अल्लाह या आपकी स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। जिस शख्स को अल्लाह पे यकीन हो जाता है वो अपने आप को डिवाइन पर्पस के साथ कनेक्ट कर लेता है, और जब आप अपने आप पर काबू पा लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो फिर रिलेशनल वर्च्यू स्टार्ट हो जाती हैं। एम्पैथी, कंपैशन, सेल्फलेस सर्विस, ह्यूमिलिटी। मैं फ़ख्र से उनका तारुफ करवाता हूँ कि वो मेरे हीरो हैं। मियां आमिर साहब ने 450 से ज़्यादा कॉलेजेस इस कौम को दिए हैं जहाँ 5-6 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। मियां आमिर साहब ने 4 खूबसूरत यूनिवर्सिटियाँ दी हैं। मुझे कोई दिखाएं ऐसा लीडर, ऐसा पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान के साथ इतना प्यार किया और इतना कुछ पाकिस्तान को दिया हो। खबर दें आपको, सूबाई वज़ीर ख़ाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत तालीमी इदारों की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। तालीमी इदारों की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। ख़ाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि सूबे भर के तालीमी इदारों का सिक्योरिटी ऑडिट करवाया जा रहा है। तुलबा को पुरअमन तालीमी माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी और सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर भट्टो भी मौजूद थे। इजलास के दौरान तालीमी इदारों के सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट व दीगर हुकाम ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ी का ये कहना था कि सूबा भर के तालीमी इदारों का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को तालीमी इदारों में बाउंड्री वॉल्स, गार्ड्स की तरबियत और तकनीकी आलात समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है, जबकि तालीमी इदारों में पिंक बटन्स की तनसीबी को भी यकीनी बनाया जाए और तालीमी इदारों में तलबा को पुरअमन तलबी माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी का ये कहना था कि सूबा भर के तालीमी इदारों में मॉक एक्सरसाइज कराई जा रही है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतजामिया के ताउन से तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। नुमाइश एक हफ्ते तक जारी रहेगी। 200 इकसाम के 15,000 गुले दाऊदी और 15,000 मैरी गोल्ड की नुमाइश होगी। नुमाइश में फूड पॉइंट्स और फ्रेशमेंट स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, लाहौर में जिलानी पार्क में जो 15 रोज़ा गुले दाऊदी की नुमाइश है वो कल उसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया जाएगा, क्योंकि आज उसकी तैयारियां जो इसको हातमी शक्ल दी जा रही है। PHA के तमाम माली कुदरत के रंग हैं, लेकिन इसको बिखेरने और इसको सजाने वाले माली हजरात हैं, जिनके खूबसूरत हाथों से इन रंगों में निखार आता है और ये उसको सजाते इस तरह के हर देखने वाली आंख उसकी तारीफ करने से ना रुके। मैं कहूँगा मेरा कैमरामैन आपको वो ये रंग दिखाएगा। इतने खूबसूरत रंग हैं कि दिल करता है जब इन पे आंखों का झलक पड़ती है तो आंखों की ठंडक महसूस होती है आंखों को। इसमें गुले दाऊदी लगा हुआ है। इसमें गुले दाऊदी की 60 से ज़्यादा किस्में हैं। ये वो सारे गुले दाऊदी हैं, गेंडे के फूल हैं, और जो यहाँ पे जो इसकी काश्त करते हैं, जो इन फूलों को बनाते हैं ताकि गमलों में लगाकर नुमाइश के लिए रखते हैं, वो सारा स्टाफ मेहनत कर रहा है। कल शाम को इसका इफ्तिताह होगा और इसकी हतमी जो तैयारी है वो कर दी गई। आज रात इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये 15 दिसंबर तक, हर साल ये 4 से 5 दिसंबर को शुरू होती है और 15 दिसंबर तक गुले दाऊदी की यही वो दिन है जिसमें गुले दाऊदी अपने रंग बिखेरता है और देखने वाले जो उनसे ना सिर्फ इसकी खुशबू बल्कि इसकी महक के साथ साथ इसके कलर भी महसूस करते हैं। PHA की जानिब से इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल बाकायदा तौर पर इफ्तिताह करके अवाम के लिए जिलानी पार्क को खोल दिया जाएगा। आपका शुक्रिया।